सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में हुए फर्जीवाड़े के मामले में कटनी पुलिस ने मास्टरमाइंड रहे दुर्गेश यादव से पूछताछ शुरू की है। पूर्व में इस पूरे मामले में माधवनगर पुलिस ने भोपाल के अपार्टमेंट से 9 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 9 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे। फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड दुर्गेश यादव जो फरार था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसे अब अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और रिमांड पर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में 1 फरवरी को सूर्योदय बैंक शाखा प्रबंधक अंकिता गुप्ता ने पुलिस से शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि विवेक पटेल पिता राकेश पटेल निवासी ग्राम पंचायत गैत्रा, दुर्गेश यादव निवासी शाहनगर पन्ना द्वारा लोगों के बैंक खाता खुलवाकर धोखाधड़ी की गई है। इसके बाद पुलिस ने जांच कर विवेक पटेल, दुर्गेश यादव एवं अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 420-34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सूर्योदय बैंक में खुले सभी खातों के बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इधर भोपाल के एक अपार्टमेंट के फ्लैट से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि वे दुर्गेश यादव के लिए काम कर रहे थे। दुर्गेश यादव ने अलग अलग लोगों के नाम से सिम कार्ड जारी करवा रखे थे और बैंक खाता भी खुलवा रखे थे। पुलिस के अनुसार इन सिम कार्डों का व खातों का प्रयोग ऑनलाइन गेमिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कार्य के लिए दुर्गेश यादव द्वारा लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध कराए गए थे। विवेचना के दौरान अभी तक सूर्योदय बैंक के 17 खातों की गहराई से जांच की गई है। इन खातों में लगभग 4 करोड़ रुपए का लेनदेन पाया गया है। इस लेनदेन के बारे में सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने यह भी बताया कि अरेस्ट हुए मास्टरमाइंड दुर्गेश यादव को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी और इस पूरे मामले में गंभीरता से पूछताछ की जाएगी और संभावना यह जताई जा रही है कि इसमें और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं। देखिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में मेरी व्यक्तिगत इसमें हमने सुपरविज़न रखा हुआ है और इसी अनुक्रम में हमने जो मुख्य आरोपी दुर्गेश यादव, जो अब तक की विवेचना में समक्ष में आया था, जो आपको पहले भी इससे अवगत कराया गया है, उसे हमने आज सुबह धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना के आधार पे हमें ज्ञात हुआ था कि वो लड़का यहीं रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया है और हमने तत्काल ही अपनी टीम वहाँ भेज करके उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही है। माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश करके हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका पीआर हमें मिले ताकि हम उससे आगे की पूछताछ करके विवेचना को और आगे बढ़ा सकें। तो प्राथमिक तौर से भी पूछताछ अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सवेरे ही उसको पकड़े हैं और उसके पश्चात से थोड़ी बहुत पूछताछ हुई है और उसके बाद दस्तावेजीकरण और माननीय न्यायालय में चूँकि उसको पेश करना था, इस कारण से अभी बहुत ठोस पूछताछ नहीं हो सकती है। पीआर लेने के उपरांत जो है हम लोग ठोस पूछताछ करेंगे। कितने दिन का पीआर? कम से कम 2-3 दिन का तो पीआर मिलेगा ही, कोर्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे विवेचक जो है अभी कोर्ट में मौजूद है। और भी लोगों की और संभावनाएं बताइए। संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मामले बड़े चैन की तरह एक लिंक की तरह चलते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और खातों की संख्या और उसके लिंक अकाउंट वो सब बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसका जो है विश्लेषण, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये एक प्रक्रिया के तहत चलता रहेगा और हम लोग इसमें अन्य भी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी अपने पूछताछ के प्रश्न जवाब करते हैं, तो आप भी पूछते हैं कि किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी पहलुओं पर इसमें विचार कर रहे हैं, विवेचना जारी है। तो 6 और खाते जो मिले उसमें कुछ आगे देखिए, खाता मिलना एक कोई ऐसी बात नहीं होती है कि उससे हमें तुरंत ही कुछ मिल जाए। खाते का पूरा ट्रांजैक्शन देखना पड़ता है और उसमें वैध और अवैध के बीच में फ़र्क करना पड़ता है। उसके उपरांत ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। अन्य जिलों में भी
पैदा हो सकता है? अभी हम अपने ज़िले के बारे में ही बता पाएँगे, अन्य ज़िलों के बारे में हमारे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। जब मिलेगी तो हम बताएँगे।